हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग अक्सर मिला करते हैं और एनएलपी की बातें करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एनएलपी का नॉलेज लेकर ही हाउ टू अप्लाई एनएलपी इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ, ये मैं अभी समझाने वाला हूँ। जनरली अभी मैंने जो फोकस किया है वो यूथ पे फोकस किया है। 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में एक्चुअली इट नीड्स काउंसलिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस। सो ये एक नया दौर मैंने शुरू किया है और आपसे मैं मिलने वाला हूँ। आज जो टॉपिक मैंने लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे सबके लिए इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अपना लाइफ पार्टनर कैसे चुनें। लाइफ में लाइफ पार्टनर एक बड़ा ड्रीम होता है हर एक के लिए, यदि वो लड़का है या लड़की है। एंड हाउ यू कैन सेलेक्ट इट, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाउ यू कैन चूज़ इट। अगर वो चूज़ करने में अगर हम लोगों ने गड़बड़ कर दी तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे ये उपयोगी वीडियोस देख सकें, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको जानकारी इसकी मिलती रहे, नए नए वीडियोस की। और इसमें मैंने एक लिंक छोड़ी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखें। वो फ्री एनएलपी वर्कशॉप की है जिसमें 7 वीडियोस मैंने डाले हैं, वो देखना ना बोले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत सालों से एनएलपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एनएलपी की प्रैक्टिस करते करते आई एम हैविंग सो मेनी केसेस, स्पेशली द केसेस ऑफ कपल्स। करीबन 500 से लेकर 700 तक मैंने बहुत सारे कपल के ऊपर स्टडीज़ की है। और जो स्टडी की है उससे मुझे पता चला है कि बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करती है कपल्स में। कभी कभी उनमें जमती नहीं है, झगड़े होते रहते हैं, ऐसा अक्सर मैंने देखा है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। मीन्स बीवी जो है वो समझ के लेती है हस्बैंड को, या हस्बैंड है वो अपने वाइफ को समझ के नहीं लेता। बहुत प्रकार के डाउट्स होते हैं। मीन्स हमेशा बीवी शक करती है हस्बैंड पर, या हस्बैंड शक करता है बीवी पर, या अलग प्रकार के उनमें ऐसा मन मुटाव होता नहीं है। बहुत बार मैंने देखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके ही कारण एक्स्ट्रा मैरिजुअल अफेयर्स हो जाते हैं। जी हाँ, हम लोग टीवी पे देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, वो एक्चुअली घर घर में अभी हो रहा है, वो दिख रहा है मुझे। और इसका आगे का जो है वो कपल साइलेंट हो जाते हैं, एक दूसरे का बात ही नहीं करते। देयर इज़ नो एनी कम्युनिकेशन होता ही नहीं, और उसका ही परिणाम डिवोर्स में होता है। मैंने देखा है बहुत सारे जो डिवोर्स फाइल होते हैं उनके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो रूट कॉज है वो है वी कुड नॉट एक्चुअली नो हाउ टू सेलेक्ट आवर लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर कैसे सेलेक्ट किया जाए ये हमें मालूम नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, हम हमेशा रियल वर्ल्ड में होते हैं लेकिन हमारा जो थिंकिंग रहता है, थॉट प्रोसेस रहता है, वो फैंटेसी होता है। हम हमेशा फैंटेसी कैरेक्टर के पीछे भागते रहते हैं। जो फैंटेसी कैरेक्टर हमें फिल्मों में दिखता है, सीरियल में दिखता है, या किसी भी सोशल मीडिया पे दिखता है, उसके पीछे हम चले जाते हैं। एंड ड्यू टू दैट इट क्रिएट प्रॉब्लम। एक बात ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जो रियल है वो रियल है। अगर रियल लाइफ में आप हो तो आपको ऐसा ही कैरेक्टर चूज़ करना पड़ेगा एज योर लाइफ पार्टनर, जो रियल लाइफ में आपके साथ हो। अगर आप फैंटेसी में जाएंगे, काल्पनिक जग में जाओगे और उधर से कुछ लेके आओगे, उधर से कुछ डाटा कलेक्ट करोगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने हमेशा देखा है, अभी बहुत सारे लड़कियां होती है, वो 17-18 साल में जब हो जाती है तो अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने लगते हैं। मीन्स तब से आहट लगती है कि कौन मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, मैं किससे शादी करूँ, मेरी मैरिज किससे होगी, मैं मेरी आगे की ज़िंदगी जो है वो किसके साथ गुजार सकूँ। ये जो एक शुरुआत होती है वो 17-18 साल के बाद शुरू हो जाती है, और तब से ये जर्नी शुरू हो जाती है फैंटेसी कैरेक्टर की। मैं समझो एक गर्लफ्रेंड चाहिए एक लड़के को, तो वो फैंटेसी गर्लफ्रेंड का एक पिक्चर बना लेता है। मीन्स उसे अच्छी ड्रेस सेंस हो उस लड़की को, या उसकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, अट्रैक्टिव उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, वो उसकी वीडियो अच्छी आनी चाहिए जब मोबाइल से निकाले, या उसकी फ़ोटोज़ अच्छी आनी चाहिए, या वो स्मार्ट हो, या गुड लुकिंग हो, एकदम मैच्योर हो, सर्वगुण संपन्न हो, वेल एजुकेटेड हो, या फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, उसे सब जानकारी होनी चाहिए। एंड शी मस्ट बी बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली।
एक ऐसा चित्र बना दिया है इस सब हिंदी फिल्मों ने या इस सीरियल ने कि ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो ये आपकी एक अच्छी वाइफ बन सकती है। तो वो जो लड़का है वो ऐसी फैंटेसी गर्लफ्रेंड के पीछे लग जाता है, और वैसी स्थिति लड़कियों की होती है, वो फैंटेसी बॉयफ्रेंड ढूंढने लगती है अपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए। मीन्स उसे चाहिए कि वो जो लड़का है एकदम प्रेजेंटेबल हो, उसका कद वगैरह अच्छा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी थोड़ा मैचो होना चाहिए, बॉडी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मसल्स वगैरह। फिल्मों में देख रहे हैं, सिनेमा में देख रहे हैं, वो इधर जो पिक्चर है वो छप गया है तो वो सर्च करने लगते। एकदम होनहार होना चाहिए, रिच फैमिली से होना चाहिए, एकदम उसकी वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए सारी तरफ से, स्मार्ट होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर फॉरेन ब्रेन जा सकता है तो अच्छी बात है। उसका घर परिवार जैसे मतलब एकदम रिच होना चाहिए, एकदम वेल कल्चर्ड होना चाहिए, बहुत ही मैच्योर्ड होना चाहिए। ये सारी बातें वो ढूंढने लगती है। क्या ऐसा लड़का मिलता है? असल में नहीं मिलता रियल लाइफ में, लेकिन उसके इधर एक फ्रेम बिठाया दिया है तो वो उस एंगल से देखना शुरू कर देती है। इससे मैंने बहुत बार देखा है फ्रेंड्स, लड़कियों की या लड़कों की जो शादी है या तो गलत फहमी में हो जाती है अगर जल्दी हो गई तो, अगर नहीं हुई तो 30 के बाद शादियाँ इनकी हो जाती है, और इसके एक जो प्रॉपर एज रहती है शादी की ये निकल जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखिए कि ऐसा जो फैंटेसी कैरेक्टर है वो केवल आपको फिल्मों में मिलेगा, क्योंकि फिल्मों में या सीरियल में या जो टीवी में दिखाते हैं वो आपको जैसा चाहिए, आप जो पसंद करते हो वैसा ही कैरेक्टर आपके सामने रखा जाता है। जैसे मैंने आपको वर्णन किया कि आइडियल या फैंटेसी गर्लफ्रेंड या फैंटेसी बॉयफ्रेंड, और उसे हम लोग सच्चा मान लेते हैं। वो सच्चा नहीं है, ध्यान में रख, इट इज़ अ मैनिपुलेटेड कैरेक्टर, वो मैनिपुलेट किया है। और इसके बाद समझो अगर आपको वैसा कैरेक्टर मिल भी गया, समझो लाइफ में लक बाय चांस ऐसा ऐसा है, तो एक्चुअली उस कुछ समय के बाद पता चलता है, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो रियलिटी वर्ल्ड में जब आप प्रवेश करते हो तो ये रिलेशन टिकता नहीं है, क्योंकि 24 घंटा वो जो कैरेक्टर है, वो जो लड़का है या जो लड़की है, वो उसी फॉर्म में रहती नहीं है, आइडियल फॉर्म में, फैंटेसी फॉर्म में। जब वो रियल लाइफ में प्रवेश करती है तो वो जो लड़का या लड़की है वो बोलने लगते हैं, अरे ये बहुत बोरिंग है, मुझे क्या लगा था और क्या मिल गया, ये बहुत रिपीटेटिव है, ऐसा है, वो बार बार वैसे ही बिहेव करता है, ये बहुत मोनोटोनस है, मीन जैसा मैंने सोचा था वैसा वो नहीं है, मैंने क्या सोचा था ये तो वो है ही नहीं वो कैरेक्टर। और इस कैरेक्टर के पीछे मैं इतना दीवाना था, मैं इतनी दीवानी थी, मैं शादी करके फंस गई, मैं शादी करके फंस गया। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यू डोंट नो द फुल डाटा ऑफ दैट पर्सन। आपको उसका डाटा पता ही नहीं है, क्योंकि आपने सब बाहर ही देखा है, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसे बोलता है, वो बिलोंग टू विच फैमिली है, वो सब देखा है, लेकिन जो एक्चुअली उसका असली इंटरनल डाटा है वो मालूम ही नहीं है। इसके कारण ये सब मनमुटाव हो जाते हैं, एंड इससे बहुत सारी परेशानियां लाइफ में शुरू हो जाती है बहुत ही जल्दी, एट द एज ऑफ 24, 25, 26, बिफोर 30 ईयर्स ओल्ड। मिस एंगर पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा हो जाती है फैमिली लाइफ में, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, डिप्रेशन आ जाती है, रिश्ते बराबर होते नहीं। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं, हर्टिंग होते हैं, उसने मुझे हर्ट किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एंड फाइनली रिजेक्शन आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू लीव विद दैट पर्सन, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और डिवोर्स हो जाता है। हम लोग पहले बोला करते थे अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में से डिवोर्स होते हैं, ओके, तो हमारे पास भी वैसा ही भी होने लगा है, क्योंकि क्विक चिक का ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पे, एंड इमीडिएटली वी टेक डिसीजन और हम लोग आगे चले जाते हैं। इसके लिए मेरा ऐसा सुझाव है फ्रेंड्स कि थोड़ा रुकिए, सोचिए और बाद में आगे जाइए। तो राइट लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए या चूज़ करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे चुने आप? यदि आप एक लड़का है या लड़की है, आपको लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसका वे क्या है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए। पहली तो बात ये,
अगर आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो पहले आपको खुद तक पहुंचना पड़ेगा। यू मस्ट नो योर सेल्फ कि आप क्या हो, आप कैसे हो। और जैसे आपको पता चल मीन्स आपका डाटा क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए। क्योंकि लाइफ पार्टनर आपको सामने वाले को देखकर नहीं डिसाइड नहीं करना है, टीवी पे देख के डिसाइड नहीं करना है, सिनेमा में कौन सा भी हीरो या हीरोइन देख के नहीं पसंद करना है। आप कैसे हो, इट मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू यू। आप कैसे हो वैसे ही प्रपोर्शन में वो होगा, इसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये पहली बात। सेकेंडली वह एक बात बहुत ही कठिन है एक्चुअली, यू आर चेंजिंग विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। जैसे टाइम गुजरता चला जाता है, टाइम बदलता जाता है, वैसे आप चेंज होते हो, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस अलग अलग आ जाते हैं। तो कल जो आप हो वो कल नहीं रहोगे, ये आज नहीं रहोगे, आप बदलते जाते हो। इसके लिए खुद को जस्टिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ दैट मच डिफिकल्ट ऑल्सो। तो पहले आपको खुद को समझना होगा एंड अकॉर्डिंग टू यूर रियलिटी, आपका जो वास्तव है वो, एंड यूर एस्पिरेशन मीन्स आपकी जो तीव्र इच्छा है, उसके बलबूते पर ही आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो और अभी आपकी रियलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस टू फैक्टर्स यू हैव टू चूज योर लाइफ पार्टनर। ध्यान में रखिए। एंड थर्ड थिंग इज देयर विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो, ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, वो भी आपके बारे में है। मीन्स आपका जो डाटा है उसके 4 फैक्टर्स है, उसको आप नज़रअंदाज कभी कतई कर नहीं सकते। पहली बात है कि आप इंटेलेक्चुअली कैसे हो, मीन्स आप कितने बुद्धिमान हो। अगर आपकी बुद्धि कम है और आपने अगर बहुत बुद्धिमान लाइफ पार्टनर देख लिया तो हमेशा क्लैशेस हो जाएंगे, क्योंकि वो समझो वो बोलेगी अरे तुम्हें समझना नहीं है, मैं इतनी ऐसे हूँ। ये आप बुद्धिमान हो और आप कम बुद्धि की अगर वाइफ करोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स इंटेलिजेंस आप में कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, हाउ इंटेलिजेंस आई एम। सेकेंडली आप फिजिकली कैसे हो, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप कितने तंदुरुस्त हो, आपको क्या परेशानियां हैं फिजिकली, या कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, फिजिकली कैसे हो आपको मालूम है, आई डोंट नो। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा कि आपको लाइफ पार्टनर कैसे करने हैं। हमेशा ऐसा देखा गया है कि जो दिव्यांग होते हैं वो जनरली दिव्यांग लोगों से शादी करते हैं और दे आर इन वेरी मच गुड मैरिज लाइफ। ओके, वैसे आपको देखना पड़ेगा कि मेरे फिजिकल जो मेरी जो फिजियोलॉजी है, मेरी फिजिकल हेल्थ है, उससे वो मैच होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग इज आप इमोशनली कैसे, कितने भावनिक हो आप, वो उसका भी आपको भी देखना पड़ेगा। समझो आप आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आप ज़्यादा भगवान का करते हो, तो आपको वैसे ही लाइफ पार्टनर देखनी पड़ेगी। फॉलोड। तो वो भी बात देखना बहुत ज़रूरी है कि आप भावनिक दृष्टि से कैसे हो, इमोशनली आप कैसे हो। तो इमोशनल अगर आप हो गए तो वैसे ही आपको लाइफ पार्टनर देखनी पड़ेगी। एंड फोर्थ थिंग, प्रोफेशनली आप कैसे हो। अगर आप शादी के मंडप में खड़ा होना चाहते हो तो आप करियर आपका कितना स्ट्रांग है, अपने खुद का प्रोफेशन कैसे बनाए, कितना पैसा कमाया है या कितना पैसा कमाने वाले हो, ताकि जिसको भी आप अपने लाइफ में लाओगे उसको आप क्या दे सकते हो। या अगर आप गर्ल हो तो भी आप प्रोफेशनली कितने अच्छे हो, यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट फिनेंशियली, तो आप वैसे ही लाइफ पार्टनर आप वैसा ही लड़का आप खोज सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये सारे एस्पेक्ट है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरा वीडियो है आप फिर से ध्यान से सुनिए एंड यू डिसाइड कि हाउ टू चूज माई लाइफ पार्टनर फॉर माई लाइफ। आप कैसा डिसीजन लोगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा हो, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम लोग फ्रेंड्स अक्सर मिला करते हैं, करेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम्स पर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।